ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ बराक ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच डील पर किसी भी वक्त मुहर लग सकती है। बता दें कि ट्रंप ने इस दौरान ये भी कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में जुटे डेलीगेशन को ये निर्देश दिया गया है कि ईरान के साथ समझौते में जल्दबाजी ना करें। दरअसल ईरान ने अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार को अमेरिका को सौंपने की खबरों को खारिज कर दिया है। ईरान ने स्पष्ट कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के साथ हुए किसी शुरुआती समझौते का हिस्सा नहीं है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया था कि तेहरान अपनी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया है कि परमाणु मुद्दे पर अभी कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच संभावित समझौते में कई अहम बिंदुओं पर बातचीत चल रही है। इसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही को सामान्य करना और नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शामिल है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बातचीत के दौरान अमेरिका ईरान के तेल निर्यात पर लगे कुछ प्रतिबंधों में राहत दे सकता है। हालांकि ईरान ने अब तक अपने परमाणु कार्यक्रम में किसी बदलाव को स्वीकार नहीं किया है। वहीं जानकारों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप तो बिल्कुल ख़ुद अनाउंस किया था, ये तो कम से कम ये तो फ्रेमवर्क बिल्कुल अचीव किया था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बातचीत किया था सारी राष्ट्रपति जो रीजन के लिए, मतलब ये सऊदी अरेबिया, तुर्की में, इजिप्ट में, सबको बातचीत किया था, कतार, यूएई। तो इसका मकसद ये है, एक ही बात बिल्कुल, ये तो फ्रेमवर्क अचीव हो गया था, MOU साइन हो रहा है। तो इस पीस डील के लिए क्या होता है, इरानियन इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम बंद करना चाहते, और दूसरी बात इरानियन न्यूक्लियर डील ख़त्म हो रहा है, तो अमेरिकन वो ब्लॉकेज ऑफ इरानियन वो शोर वो भी बंद करना चाहते हो ईरान, इसलिए उसके जवाब कर देंगे, उसका अनब्लॉक दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और वो बिल्कुल ये ख़त्म करना चाहिए। लेकिन एक मैसेज वहाँ पर ईरानियन हो रहा था, ये बिल्कुल मतलब सारी जंग में ख़त्म करना है। जैसे ये लेबनान चल रहा था, फ़लस्तीन में चल रहा था, वो इजराइल के ऊपर है, तो ईरान के ऊपर भी है, पूरा सारे वहाँ पर रीजनल जंग में ख़त्म करना चाहिए। तो इसलिए इस बीच डील देखने के लिए 2 महीने के अंदर अंदर अगर ये बिल्कुल साइन हो रहा है, तो दैट मीन देयर इज़ एन एंड ऑफ दिस वॉर इन द रीजन। हाँ, दोबारा खुलेंगे, क्योंकि ईरान ख़ुद बताया था, अगर आप तो बिल्कुल ये लिफ्ट अप वो अमेरिकन ब्लॉकेज, तो ये तो खुल जाते। दूसरी बात, वो ईरानियन जो उनकी फ्रीजिंग और एसिड भी है, मतलब देख लो 47 साल पहले वो तो अमेरिका में बिल्कुल फ्रीज़ किया था। तो ईरान ख़ुद कह रही है हमारा पैसा है, तो आप रिलीज़ कर रहा है। तो अगर अमेरिकन ये तो और ख़त्म कर देंगे, तो ईरान अनब्लॉक कर सकते। तीसरी बात भी है, ये तो ईरान भरोसा अमेरिका की कोई नहीं है, क्योंकि 2 बार उन्होंने बिल्कुल चाकू मार दिया था ईरान का। अभी तीसरी बार ईरान खुद कह रहे हमारा इंटरनेशनल गारंटी चाहिए जो दोबारा अमेरिका और इजराइल अटैक नहीं हो रहा। ट्रंप के लिए ये है कि उसे चाहिए एक प्राइज़, वो प्राइस उसे चाहिए जो ईरान के पास करीब 450 किलो यूरेनियम है, जो एनरिच्ड है, जो एटॉमिक बम बना सकता है। उसे चाहिए वो 450 किलोग्राम ड्रम्स में भरा हो, तेहरान के एयरपोर्ट पे रखा हो, और अमेरिकन एयरफोर्स का प्लेन हो, और वो ड्रम उसमें डाल के निकाले जा रहे हैं, ताकि ट्रंप ये बताए देखो मैंने यूरेनियम निकाल लिया। ट्रंप को वो चाहिए, वो ईरान दे नहीं सकता। काफ़ी और बातें चल रही हैं उसी में कि वो यूरेनियम को ईरान किसी तीसरे देश को दे या क्या करे, पर ईरान के सामने अभी इस हालात आ गए हैं, अगर ऐसा किया तो होगा कि ईरान टोटल सरेंडर कर गया है। तो ये एक भयानक डिवाइड आ रखा है इस समय। इसके अलावा इस जंग में एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है। भाई, ये जंग तो शुरू हुई थी न्यूक्लियर मटेरियल को लेकर के कि ईरान पे नहीं होने चाहिए, परंतु इस जंग में एक और सुपर वेपन पैदा हो गया है, और वो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जितनी ताकत दिखी है, वो तो एक एटॉमिक बम से भी ज़्यादा काम कर रहा है इस समय।